नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बड़े ही टेढ़े-मेढ़े विषय की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं या कि दुनिया भर की चीज़ों पे या कि देश की चीज़ों पे जो लोग समीक्षा करते हैं, उसकी मीमांसा करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं हम जैसे लोगों को समझाने की, कि भई करप्शन है, बड़ा बुरा करप्शन है। उसमें ये कहते हैं कि भई कुछ करप्शन तो हो सकता है और कुछ करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े टेलीविज़न स्टूडियो में काम करते हैं, जो कि बेसिकली उनको कॉर्पोरेट से बड़ी दिक्कत है। वो पता नहीं कॉर्पोरेट को क्या समझते हैं। अब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है और कॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? अभी बेसिकली तो ये होता है कि नियम कायदे कानून से चलने वाली। लेकिन उन्होंने कहा ये कॉर्पोरेट रॉबर्स, कॉर्पोरेट बैरॉन्स एंड रॉबर्स, ये उन्होंने जो है ये उठा लिया है। तो अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो उन नेताओं की जो है ना वो ताली बजा के प्रशंसा की जा रही है, जिन्होंने कैपिटलिस्ट को भगा दिया, जिन्होंने टाटाज़ को भगा दिया, जिन्होंने वहाँ पे जो है वो टाटा मोटर्स की फैक्ट्री नहीं लगने दी। और वो कहते हैं कि कोई करप्शन में कोई बड़े साहब पकड़े गए हैं, जो कि बड़ी नेता हैं जिनको माना जा सकता है। बहुत सारे बुद्धिमान मानते थे और हम भी उनकी बात या सभी लोग मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है। भाई कौन नहीं बन सकती, कोई भी बन सकता है। देख, प्रधानमंत्री प्रजातंत्र में कोई भी बन सकता है। अब किसी एक या दो या चार परिवार की बात थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि साहब बन सकती है, हम तो तुरंत मान लिए कहाँ बन सकती है ना, उन्होंने पूरी क्षमता है। अब क्या करें कि कुछ लोगों से बहस करना बिल्कुल बेकार है, वो उस बहस करते ही नहीं है, क्योंकि जो उनसे विपरीत विचार रखते हैं और उसको सामने में लाने की बात करते हैं, तो उनको बिल्कुल ही पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। तो एक मंत्री साहब हैं जिनके घर में से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं और कहते हैं कि कुछ गाड़ियां गायब हो गई जिसमें करोड़ों रुपए भरे हुए थे। तो कोई गरीब आदमी ले गया हो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने चोरी के पैसे थे। अब चोरी और करप्शन भी किस तरह का था, आप देखिए कि स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स की भर्ती थी उसमें करप्शन है। और उसमें ये वो खुद ही एक जो पत्रकार महाशय हैं जो कि हाथ मलते हैं, जो हाथ मल के खबरों को मलते हैं, हाथ मल के खबरों को मलने वाले एक पत्रकार हैं, दाढ़ी वाड़ी भी रखते हैं। और किसी भी विषय में वो धारा प्रवाह बोल करके कुछ भी जो है ना अंट शंट, सफ़ेद का काला और काले का सफ़ेद वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कुल मिला के तो ये ज्ञान बाँटा है, महान ज्ञान बाँटा है कि जो कॉर्पोरेट को भगा दे, जो बिरला को भगा दे, वो तो साक्षात देवी है। उसके साथ जनता खड़ी है, क्योंकि वो गरीबों की बात करती है। वो रबड़ की चप्पल पहनती हैं, 100 रुपए की सूती साड़ी पहनती हैं। तो उनमें वो सारे के सारे गुण हैं जो एक नेता में होने चाहिए। अब वो फिर वो पलटी मारते हैं, कहते हैं कि भाई उनके एक मंत्री हैं जो पहले कॉर्पोरेट में थे, तो इसलिए वो भ्रष्टाचारी हैं। तो भाई लालू यादव कौन से कॉर्पोरेट में थे? मुलायम सिंह जी पहलवान साहब कौन से कॉर्पोरेट में थे? मायावती जी कौन से और बहुत सारे नाम है, इनको तो नाम ले लिया ऐसे ही है ना, क्योंकि गरीबों की बात करते करते आए थे, खुद अरबपति बन गए। तो इसका मतलब ये है कि भई वो जो भी मंत्री साहब हैं पकड़े गए, बड़े मोटे से हैं और वो उनके साथ समस्या ये है कि वो कुछ भी बिना सहायता के कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी बड़ी समस्या है। खैर उसमें नहीं जाएँगे। बात ये है कि उनको इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, जो नेताजी हैं वो तो बड़ी साफ हैं, सुथरी हैं। जनता उनके साथ है, वो क्रांतिकारी हैं और उन्होंने उन्होंने वामपंथियों का बैंड बजा दिया। ये भी वो कह रहे हैं, है ना? वैसे खुद भी वो अजीब टेढ़ी-मेढ़ी वामपंथियों जैसी बातें करते हैं, तो उस बात में ताली बजाते हैं, कहते हैं वामपंथियों का बैंड बजा दिया। अबे वामपंथी तो खत्म हो गए। अब ये कहते हैं कि ये जो करप्शन है, ये तो कॉर्पोरेट का मूल मंत्र वहीं से आया है। तो फिर आप दूसरों के बारे में, लालू जी के और मुलायम सिंह जी के बारे में बता दीजिए।
और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बता दीजिए, वो तो थोड़े थोड़े कॉर्पोरेट से आए थे। तो करप्शन भी अच्छा और बुरा है, भ्रष्टाचार भी अच्छा है। एक भ्रष्टाचार है जिससे सहा जा सकता है ना। एक दूसरा भ्रष्टाचार ऐसा है जो कि कॉर्पोरेट का भ्रष्टाचार है, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम ले लिए जाते हैं, बिजनेसमैन के नाम ले लिए जाते हैं, चाहे सत्यता कुछ भी हो। किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी को एयरपोर्ट को रख रखाव करने का, सफाई झाड़ पोंछ करने का ठेका मिल गया, जो कि परिपाटी है सारी दुनिया में, तो कहते हैं बेच दिया। अरे भाई, आप अपने ऑफिस में भी जो है ना इस तरह की सेवाएं उत्पन्न करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करते हैं कि उनकी जो केयर टेकिंग है, साफ सफाई है, सारे इक्विपमेंट की देख रेख है, वो किसी कंपनी को ठेके पे दे देते हैं। वो उनको करना होता है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो क्या मतलब है कि जैसे उसको बेच दिया गया। तो ये अजीब तरह के विमर्श हमारे चलते हैं। और ये जो हाथ मलने वाले पत्रकार हैं, ये जो हमारे जो एक विशिष्ट पत्रकार हैं रवीश बाबू, उनके जैसे ही हैं। तो इन्होंने कुल मिला के ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई जिसने कारपोरेट को भगा दिया बंगाल से, उनको जनता का साथ है और जनता उनके साथ रहेगी। अब कोई उनका जो है ना कोई साथी जो कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में जाके बिजनेस वर्ल्ड में जाके बड़ा भ्रष्ट हो गया था, अब उसके गुनाहों की सजा हमारे नेता को तो नहीं मिलेगी। और वो कहते हैं कि देखिए इसमें कॉर्पोरेट का भ्रष्टाचार नहीं है, वो बड़े बेशरम आदमी है। यानी कि वहाँ गरीब लोगों के, मास्टरों के, स्कूलों के जो डिजर्व करते थे, उनके नाम पे पैसे ले लेके दूसरे लोगों को शिक्षा तंत्र में घुसा दिया गया। तो ये ठीक है, क्योंकि सिर्फ घूस जो है ना वो भ्रष्टाचार अगर बुरा होता तो सिर्फ कॉर्पोरेट का होता। अभी अब क्या करें, हमारे देश की में विचित्र बात है। बहुत सारे तंत्र के बहुत सारे हिस्से हैं प्रजातंत्र के, जहाँ पे इसी तरह के टेढ़े मेढ़े विचार रखने वाले लोग बड़े लंबे समय से जमे हैं और आगे भी वो जमे रहेंगे। उनको निकलने में समय लगेगा, क्योंकि प्रयास भी तो नहीं हो रहे हैं ना। देखिए प्रयास भी नहीं हो रहे हैं सही तरीके से। तो हमने बातचीत की अच्छे और बुरे भ्रष्टाचार की। जो बुरा भ्रष्टाचार है वो कॉरपोरेट से आता है, वो बिजनेस वर्ल्ड से आता है। यानी कि जो मूल मंत्र है भारत के बहुत सारे उनका कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वहाँ वो काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और फिर कॉरपोरेट के खिलाफ ही बिना सोचे समझे अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। और उसकी देखा देखी और दूसरे भी करते रहते हैं जो कॉरपोरेट के बारे में जो कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। उनको ये अच्छा लगता है कॉरपोरेट, उनको एक गाली सा लगता है। तो दो तरह का करप्शन है। अगर कोई शिक्षा तंत्र में कोई कोई बेचारा अध्यापक बनना चाह रहा था, कोई प्रोफेसर बनना चाह रहा था, कोई उसमें नौकरी चाह रहा था, उसके लिए तैयारी कर रहा था, उसके लिए वो नंबर ला रहा था, उसके लिए वो सारा परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सरकारी नौकरी का देखिए बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। हम उसमें नहीं जाते हैं कि वो सही है गलत है, यानी कि वो तैयारी तो कर रहा था, लेकिन जो लोग घूस दे के आ गए उनको आगे कर दिया गया, उनको रिक्रूट कर दिया गया, उनको मास्टर बना दिया गया, उनको ना जाने क्या क्या बना दिया गया शिक्षा तंत्र में। और ये कहा जा रहा है कि ये छोटा करप्शन है, ये भ्रष्टाचार तो है लेकिन कॉरपोरेट का भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए ये क्षम्य है। और क्योंकि दीदी गरीबों के साथ खड़ी है, गरीबों की बात करती है, चप्पल पहनती है और सूती साड़ी पहनती है 100 रुपये की, तो वो बिल्कुल सही है, जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। उनके राज में क्या क्या होता रहा है, क्या क्या हो नहीं होता रहा है, इसके बाद में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि हमें भी डर लगता है भी पता नहीं कल को कुछ हो जाए तो हमने बातचीत की अच्छे और बुरे भ्रष्टाचार की, सही और गलत भ्रष्टाचार की। गलत भ्रष्टाचार को है जो कॉरपोरेट के इन्फ्लुएंस में कहा जाता है, या कि कॉरपोरेट से संबंधित कोई आदमी पहले आप वो करे तो वो तो बुरा है। और बाकी छोटा मोटा हो जाए तो कोई बात नहीं, जनता के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है। भाई गरीबों का काम करने के लिए गाड़ी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, झंडी वंडी उसके लिए भी पैसे चाहिए, भाषण देने के लिए भी पैसे चाहिए, माइक वाइक सब किराए पे लाना पड़ता है, इतनी सारी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, तो
भाई सच्ची है ना। तो वो भ्रष्टाचार तो हमारे हाथ मलने वाले महान बुद्धिजीवी, दाढ़ी वाले हाथ मलने वाले पत्रकार, वो कहते हैं कि ये सही है। अब वो जो भी कुछ गलत है वो कॉर्पोरेट है, यानी कि बिजनेस हाउसेज जहाँ इन्वॉल्व होते हैं उनका सीधा सा जो आक्षेप है या सीधा सा उनका मंतव्य और गंतव्य वो सीधा अडानी और अंबानी की तरफ है, जो कि भारत की पत्रकारों की नहीं, बड़े बड़े अमीर अमीर ज़्यादा पत्रकार हैं, ये करोड़पति पत्रकार हैं। इनका अजीब सा एक कथानक है जिसको ये बार बार घड़ते रहते हैं और हम आप लोग सुनते रहते हैं। तो हमने बातचीत की अच्छे और बुरे भ्रष्टाचार की। तो आशा है कि आपको ये छोटा सा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।